दोस्तों, एक रात पति देखता है कि उसकी ही पत्नी आधी रात को उसके ही पिता के कमरे से अस्त व्यस्त बेहाल हालत में निकल करके आ रही है और आ करके उसी के बिस्तर में लेट जाती है। वो देखता है कि उसके पिता के कमरे में पत्नी गई है और पूरा उसे यकीन होता है कि वो उससे संबंध बना करके आ रही है। और होता भी ऐसा है कि उसके पत्नी और उसके पिता के बीच में जब संबंध बनते हैं तो वो कई दिन से नोटिस करता है कि मेरी पत्नी मेरे ही पिता के साथ में संबंध बना रही है और ऐसा क्या है मेरे पिता में जो मेरे पास नहीं है। वो पहले अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी जब नहीं समझती है, उसके अपने पिता को समझाता है, उसका पिता जब नहीं समझता है तो फिर अपने पिता के कुछ ऐसा वो करने की सोच लेता है जिससे वो कभी संबंध ही ना बना पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। तो चलते आज की कहानी में। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बहू और ससुर के बीच में क्या संबंध थे आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बुलंदशहर, और बुलंदशहर के अंतर्गत एक थाना लगता है जो कि खुर्जा थाना होता है, और खुर्जा थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है कलंदरगढ़ी गांव। उसमें दोस्तों एक परिवार रहता है। उस परिवार में पिता होते हैं, बेटे होते हैं, उसकी पत्नी होती है। उसी बेटे ने, जिसका नाम होता है मोमिन, मोमिन जो होता है एक छोटी सी डॉक्टर की दुकान कर रखी थी, उस पर डॉक्टरी करता था। वही मोमिन 112 पे कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि साहब मेरे घर पे आ जाओ, मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता जो मेरे हैं उन दोनों को ही इस दुनिया से विदा कर दिया, यानी कि उन दोनों की मैंने हत्या कर दी। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तुरंत फ़ोन अपने बड़े ऑफिसर को करते हैं। थाने से जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं बाकायदा अपनी टीम लेके जो जगह मोमिन ने बताई होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो पुलिस वाले देखते हैं कि एक अंदर छोटा बच्चा जो 10-12 दिन का होगा वहाँ पर लेटा हुआ है, और उसी के पास में एक महिला लेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। और साथ में वो दूसरे कमरे में देखते हैं कि एक 50 साल के आसपास के एजेड के व्यक्ति हैं जो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब मोमिन से पूछा जाता है तो मोमिन कहता है ये मेरी पत्नी है और वो जो कमरे में है वो मेरे पिताजी हैं, दरअसल मैंने इनकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो देखते हैं दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे होते हैं, दोनों का पंचनामा करते और बॉडी दोनों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि मोमिन को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और बाकायदा फिर पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने इन दोनों की हत्या क्यों की है। तो मोमिन जो होता है फिर वो कहता है कि साहब मैं शुरू से तुमको कहानी बताता हूँ। मोमिन कहता है कि जो मेरी शादी हुई थी आज से लगभग 1 साल पहले 14 फरवरी को शादी हुई थी, जो मेरी पत्नी थी उसका नाम सना था। सना दिखने में खूबसूरत थी, अच्छी थी। जब मेरे पिताजी ने मेरे लिए देखा तो मुझे वो पसंद आई, और शायद मेरे पिताजी को भी मेरी पत्नी पसंद आई। मैं जो एक छोटी डॉक्टरी की दुकान उस पर अपनी दुकान चलाता था, और जो मेरे पिता हैं जिनका नाम रियाजुद्दीन है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। तो मेरी पत्नी और मेरी शादी हो जाती है, यानी कि सना और मेरी शादी हो जाती है। वो दुल्हन बनकर के घर आती है। शुरुआत में मेरा सब कुछ अच्छा चलता है और मैं दुकान पर चला जाता हूँ। धीरे धीरे मैं देखता क्या हूँ कि मेरी पत्नी रात हो या दिन हो, जब भी मैं बाहर होता हूँ तो मेरे पिताजी के कमरे यानी रियाजुद्दीन के कमरे में मिलती है। और उसके बाद में कभी कभी जो मेरे पिताजी हैं वो मेरी पत्नी के कमरे में मिलते हैं। धीरे धीरे पहले तो मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं मैंने सोचा बहू है तो बेटी की तरह रखते होंगे। पर धीरे धीरे जब मैंने 1-2 बार देखा कि वो दोनों इतने करीब थे जितने कि पति पत्नी करीब होते, तो मुझे कहीं ना कहीं शक हो गया कि इनके बीच में कुछ गलत संबंध ज़रूर बन रहे हैं। उसके बाद में मैंने ये भी देखा एक बार कि रात को मेरी पत्नी मेरे पिताजी के कमरे में अस्त व्यस्त हालत से निकली, बाल उलझे हुए। मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि मेरे पत्नी के और मेरे पिताजी के कुछ ना कुछ गलत संबंध ज़रूर हैं, और ये संबंध ही बना के निकली है। उसके बाद में मुझे शक हो जाता है पूरी तरीके से, और मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि देखो
तुम पिताजी के कमरे में मत जाया करो और उनसे ज़्यादा बातें मत किया करो। लेकिन जो मेरी पत्नी सना होती है वो कह देती है कि पिताजी कुछ भी सामान मंगाते हैं तो उन्हें देने जाना पड़ता है, उन्हें खाना देने जाना पड़ता है। जब भी वो बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हीं के घर में रहूं और उनको कुछ खाने पीने की चीज़ ना दूं, या वो बुलाएं तो उनके पास ना जाऊं। शुरुआत में वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है और अपने जो ससुर होते हैं उनके कमरे में आती जाती। अब इधर जो मोमिन होता है उसे पूरा शक हो जाता है कि उसके सामने तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मोमिन कहीं बाहर जाता है 2-3 दिन के लिए तो ये जम करके अपने संबंध बनाते हैं और अपने आनंद लेते हैं। कहीं ना कहीं मोमिन को इतना शक गहरा जाता है कि एक दिन वो अपने पिताजी से ही कह देता है कि पिताजी आज के बाद तुम मेरी पत्नी सना से बात नहीं करोगे, ना ही उसके कमरे में जाओगे। उसका पिताजी जब पूछता है तो वो साफ साफ कह देता है मोमिन कि तुम्हारे और मेरी पत्नी के गलत संबंध है। उसका पिताजी रियाजुद्दीन होता है, काफ़ी समझाता है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, ये बहू है और तू कई कई दिन बाहर रहता है तो इसकी देख रेख मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और इधर सना जो होती है प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो रियाजुद्दीन कहता है कि देखो तुम बाहर रहते इसका ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा, तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर जो मोमिन उसके ऊपर शक का कीड़ा ऐसा गहरा जाता है कि वो पूरा यकीन बना लेता है कि मेरे पिताजी और मेरी पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ गलत संबंध है। दोस्तों धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है जब इन दोनों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है और उसके बाद में फिर जो मोमिन होता है अपने पिताजी को बुरा भला कहता और जो सना होती है उसे भी बुरा भला कहता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि जो सना के मायके वाले होते वो भी आ जाते हैं, मेहमान रिश्तेदार जो होते आ जाते हैं और इन दोनों को काफ़ी समझाया जाता है। लेकिन जो सना होती ना तो वो मानने तैयार थी कि मैं अपने पापा यानी ससुर के कमरे में क्यों ना जाऊं। वो कहती है और रियाजुद्दीन भी कहता है कि क्यों ख्याल ना रखूं, तुझे अगर दिक्कत है तो तू घर छोड़ के कहीं भी चला जा, ये तो मेरी बहू है, मैं तो इसका ख्याल रखूँगा। इस तरह की बातें होती हैं। तो मोमिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद में अपने पिताजी से ही हाथापाई कर देता है। जब इधर मोमिन और रियाजुद्दीन में हाथापाई होने लगती तो जो भी रिश्तेदार थे सना के मायके वाले थे वो सब इन दोनों को अलग अलग करते और लास्ट में फिर उन लोगों का समझौता करवाते हैं कि देखो सना तुम अपने ससुर से नहीं बोलोगी और रियाजुद्दीन को भी समझाया जाता कि तुम भी सना नहीं बोलोगी, सना से नहीं बोलोगे। उसके बाद में होता ऐसा है कि जो रिश्तेदार होते हैं वो चले जाते हैं और जाने के बाद में दोस्तों कहानी वही हो जाती है। जब मोमिन सना से बात करता तो सना भी बोलती क्यों नहीं बोलेंगे और उधर रियाजुद्दीन भी मानने तैयार नहीं था कि अपनी बहू से क्यों नहीं बोलेंगे। दोस्तों अब इधर ये जो रात में मोमिन सोचता रहता और सोचते सोचते दोस्तों ये दिन आ जाता है 24 मई का और 24 मई को जो उसके पिताजी की रियाजुद्दीन की लाइसेंसी पिस्टल होती उसे वो निकालता है और निकालने के बाद में सीधा अपने पहले जो पत्नी होती उस पर उसके सर पे रख के तलाक दे कर देता है और इधर अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उसे भी पिस्टल से इस दुनिया से हटा देता है। और हटाने के बाद में दोस्तों सना ने 10 दिन के आसपास का उसका एक बच्चा था, यानी कि 10 मई को बच्चे को उसने जन्म दिया था जो कि 14 दिन का हो गया था। उसको कुछ वो करता नहीं है और उसके बाद में उसे जब कुछ नहीं समझ में आता तो 112 को वो फ़ोन करता है और सारी फिर कहानी वो बताता है कि मैंने क्या किया। तो इस तरह सारी वो कहानी जो मोमिन होता है वो पुलिस वालों को बताता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने शक के चक्कर में जो तुम्हारा 10-12 दिन का बच्चा है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी माँ से अलग उसे कर दिया और तुम भी अब जेल जाओगे। मोमिन होता है वो कहता मुझे अपने करे पे कोई भी पछतावा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी सना और पिताजी के गलत संबंध थे। मैंने कई बार उन्हें इस तरह की परिस्थिति में देखा था, लेकिन क्लियर वो नहीं कह सकता क्योंकि उसे सिर्फ शक था। उसने रंगे हाथ कभी संबंध बनाते नहीं देख पाया, हालांकि पास में बोलते बतलाते हाथ पकड़े इस तरह उसने कई तरीके से देखा था। दोस्तों पुलिस वाले भी कहते हैं कि तुमने शक के चक्कर में अपने पत्नी और पिताजी को इस दुनिया से ही हटा दिया। तो दोस्तों जो भी आज की कहानी है कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि मोमिन को शक हो गया था कि उसके पत्नी और पिताजी के गलत संबंध हैं
या सच में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने इतनी बड़ा कदम उठाने की कोशिश की और जो कदम उठाया क्या सच था या सिर्फ शक के चक्कर में ही जो भी आपको समझ में आए। दोस्तों मुझे तो कुछ इसमें समझ में नहीं आया कि शक था या सच में उसने ऐसा कुछ देखा था। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे भी हौसला मिले। और इस तरह की कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर कर देना। अगर ये कहानी फेसबुक पेज पर आप सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कर देना। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।